Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is John Donne as a metaphysical poet. This is included in a subject poetry 14th to 18th century. Course code English 302 which is a part of BS English 5th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the introduction of John Donne as a metaphysical poet. John Donne जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री की जो मूवमेंट है उसके अंदर एक लीडिंग फिगर के तौर पर रिगार्ड किए जाते हैं। ठीक है, एक जॉनरा है जो अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर इमर्ज हुआ था। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स को जाना जाता है उनकी इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी के लिए, इमोशनल डेप्थ के लिए, और जो मेटाफर और इमेजरी का वो इनोवेटिव यूज़ करते हैं उसके लिए। जो जॉन डन के वर्क हैं वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं इन करेक्टरिस्टिक को और शोकेस करते हैं एक यूनिक ब्लेंड जो फिलॉसफी का, स्पिरिचुअलिटी का और इंसान के एक्सपीरियंस का है। सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ एलैबोरेट एंड ऑफन अनकन्वेंशनल मेटाफर्स। इसमें एलैबोरेट और अनकन्वेंशनल मेटाफर्स, कंसीट्स को यूज़ किया जाता है। इंटेलेक्चुअल विट, इमोशनल इंटेंसिटी और कम्प्लेक्स थीम्स जो हैं लव, डेथ और स्पिरिचुअलिटी, उनको बेसिकली एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, बेसिकली जो पोइट हैं वो इंगेज होते हैं फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के साथ और जो एग्जिस्टेंस और इंसान के रिलेशनशिप की नेचर है उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव यूज़ ऑफ कंसीट। डेफिनेशन ऑफ कंसीट देख लेते हैं। कंसीट बेसिकली क्या होता है? कंसीट एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, ठीक है, जो एक एलैबोरेट कंपैरिजन ड्रॉ करता है दो सीमिंगली डिस्पैरेट थिंग्स के दरमियान में। ठीक है, और रीडर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चैलेंज किया जाता है। अब डिस्पैरेट थिंग्स क्या होती हैं उनको देख लेते हैं, यानी कि मुख्तलिफ, डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जॉन डन की द फ्ली के अंदर डन जो है वो यूज़ करते हैं फ्ली को एज अ मेटाफर फॉर लव एंड इंटीमेसी और सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा इंसेक्ट जो है वो दो लवर्स के यूनियन को सिंबलाइज कर रहा है। दिस फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो फ्ली को एज अ मेटाफर यूज़ कर रहे हैं। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के अंदर वो कंपेयर करते हैं जो लवर्स की सोल है उसको कंपस की लेग्स के साथ। ठीक है, और एम्फसाइज करते हैं उनकी इंटरकनेक्टेडनेस को, इवन वो फिजिकली अपार्ट हैं। ठीक है, तो जो कंपस होती है उसकी जो दो लेग्स हैं वो फिजिकली तो अपार्ट होती हैं लेकिन टॉप के ऊपर से वो दोनों आपस में ज्वाइंट होती हैं। तो उसका मतलब क्या है, उनकी इंटरकनेक्टेडनेस को रिप्रेजेंट किया गया है और उसको कंपेयर किया गया है। यहाँ पर जो दो लवर्स की सोल है उनको जो कंपस है उसकी लेग्स के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज टिफ ट्विन कंपसेस आर टू। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लवर की सोल हैं, दो लवर की सोल, उनको कंपस की दो लेग्स के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स थीम्स एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। जॉन डन जो है वो एक्सप्लोर करती हैं लव को। जॉन डन की लव पोइम्स जो हैं वो रोमांटिक और स्पिरिचुअल लव की कम्प्लेक्सिटीज़ में डेल्व होती हैं और जो फिजिकल और मेटाफिजिकल है उसके दरमियान में जो लाइन है उसको ब्लर किया जाता है। इनके वर्क रिफ्लेक्ट करते हैं जो डिज़ायर और डिवोशन है उसकी डुअलिटी को। नेक्स्ट है मेडिटेशन ऑन डेथ एंड मॉर्टेलिटी। जॉन डन फ्रीक्वेंटली एड्रेस करते हैं थीम ऑफ डेथ, इमॉर्टेलिटी और इंसान की जो कंडीशंस हैं इनकी। फॉर एग्जांपल डेथ बी नॉट प्राउड के अंदर इनका एक वर्क है, ये पर्सोनिफाई करते हैं डेथ को और चैलेंज करते हैं उसकी पावर को, रिजर्ट करते हैं कि डेथ जो है वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है। ठीक है, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल विट एंड पैराडॉक्स। क्लेवर वर्ड प्ले। डन जो हैं वो जाने जाते हैं शार्प इंटेलेक्ट और विटी यूज़ जो लैंग्वेज का करते हैं। इनकी जो पोएम्स हैं वो फीचर करती हैं पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शंस को और रिफ्लेक्ट करती हैं जो इंसान की एक्सपीरियंसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? कैनोनाइजेशन के अंदर वो डिस्कस करते हैं कि जो लव का आइडिया है वो सेक्रेड एक्सपीरियंस है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए वो हाईलाइट करते हैं जो लव की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ठीक है, प्लेफुल टोन डिस्पाइट एड्रेसिंग सीरियस थीम्स बताने के अलावा जो जॉन डन है वो एक प्लेफुल और आयरनिक टोन जो है उसको एम्प्लॉय करते हैं और रीडर की इंटेलेक्ट को इंगेज करते हैं। ठीक है, और इमोशनल रिफ्लेक्शन के लिए भी रीडर्स को इन्वाइट करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिलीजियस डाउट एंड फेथ,
तो जॉन डन की जो पोइट्री है वो बेसिकली फेथ के क्वेश्चन, डाउट और जो खुदा की नेचर है उन क्वेश्चंस के साथ ग्रैपल करती है। इनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड है, क्योंकि वो कन्वर्ट हुए थे एंग्लिकन क्लर्जी मैन में, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है इनके बहुत सारे वर्क्स को। स्पिरिचुअल मेटाफर्स के हैं अपनी हॉली सोनेट्स के अंदर जॉन डन एक्सप्लोर करते हैं इंसान और खुदा के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करते हैं सिन, रिडेम्पशन और जो सोल की ख्वाहिश है खुदा के साथ एक यूनियन के लिए। हॉली सोनेट 14 के अंदर वो इम्प्लोर करती हैं खुदा को कि वो उनको चेंज कर दे, ठीक है। बेटर माई हार्ट 3% गॉड टेक मी टू यू, ठीक है। यूनिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, वेराइटी ऑफ पोइटिक फॉर्म, डन का जो यूज़ है वो वेरियस पोइटिक फॉर्म का यूज़ करते हैं जिसमें सोनेट्स हैं, एलिगीज हैं, ठीक है, रिलीजियस वर्स है जो शोकेस करती है उनकी वर्सेटिलिटी एज अ पोइट। वो ब्लेंड करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स को, ठीक है, ताकि वो इनके सब्जेक्ट की जो इमोशनल टोन है उसको सूट करे। नेक्स्ट है इरेगुलर मीटर। इनकी पोएम्स के अंदर बेसिकली इरेगुलर मीटर और इंजैम्पमेंट होता है और ओवरऑल कॉन्वर्सेशनल जो टोन है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इन्हांस करती है इनके थीम्स की इंटेंसिटी को। ये जो इरेगुलरिटी है ये मिरर करती है जिस सब्जेक्ट को वो टैकल करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। नेक्स्ट हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जॉन डन का स्टेटस एज अ मेटाफिजिकल पोइट बेसिकली मार्क्ड है उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ, उनका जो इनोवेटिव यूज़ है मेटाफर का और जो कम्प्लेक्स थीम को वो एक्सप्लोर करते हैं, उनकी जो एबिलिटी है कि वो इंटरट्वाइन करते हैं इमोशनल इंटेंसिटी को फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के साथ, वो इनको सेट अपार्ट करती है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो एक पायनियर फिगर के तौर पर डिस्टिंक्टिव स्टाइल को यूज़ करते हुए डन रीडर को इनवाइट करते हैं कि जो लव की इंट्रिकेसीज हैं उनके साथ रीडर इंगेज हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ और इंसान की कंडीशन के साथ, और एक लास्टिंग लेगेसी जो है वो छोड़ती हैं जो आने वाले रीडर्स को जो है वो इंस्पायर भी करती है और रेजोनेट भी करती है। तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट जो है वो डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.